हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बिग मैजिक बुक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिग मैजिक बुक समरी हिंदी में। यह किताब क्रिएटिव लोगों के लिए है। इसमें लेखिका ने क्रिएटिविटी के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में लिखा है और साथ में यह भी बताया है कि इन बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है। इससे आर्टिस्ट अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। तो आइए इस किताब की पूरी समरी को सुनते हैं। एक्सेप्ट योर टैलेंट। लेखिका कहती है कि हम सबको अपने क्रिएटिव टैलेंट का पता लगाना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को खुद ही दबाकर रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेता है लेकिन बाद में वह उस पर खास ध्यान नहीं देता, और कोई छोटी मोटी जॉब करने लगता है और वह टैलेंट वेस्ट चला जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अच्छे लेखक, पेंटर, सिंगर आदि बन सकते थे, आज शायद किसी ऑफिस में कोई मामूली सी जॉब कर रहे होंगे। उनका टैलेंट उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ढूंढे और हिम्मत जुटाकर उस पर काम करना शुरू कर दे। इससे एक दिन न केवल उस आदमी का भला होगा बल्कि समाज को भी बहुत फायदा होगा। क्रिएटिविटी नीड्स टाइम। लेखिका कहती है कि हर टैलेंटेड व्यक्ति को पेशेंस और परसिस्टेंस रखनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी आसान नहीं है। इसमें बहुत सा समय और एफर्ट लगता है। बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हुए भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होती। जरा सी असफलता मिलने या जरा सा क्रिटिसिज्म होते ही वे एफर्ट करना छोड़ देते हैं। फिर कोई जॉब ढूंढकर कंफर्ट जोन में जीने लग जाते हैं। इससे उनके टैलेंट की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें बहुत ही हिम्मत वाला बनना चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़े दिन तो अपने टैलेंट पर काम करते हैं और जब देखते हैं कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो भी वे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, लेखिका कहती है किसी भी टैलेंट को डेवलप होने में काफी समय लग जाता है। जैसे एक पेड़ काफी सालों के बाद ही फल देने लगता है, उसी प्रकार आपका टैलेंट कुछ साल में फलने लगता है। इसलिए अगर आपके अंदर भी कुछ क्रिएटिविटी है तो आप रोजाना उस पर थोड़ा थोड़ा काम जरूर करें और सालों तक उसमें लगे रहें। जैसे अगर आपको लिखना पसंद है तो आप डेली कुछ ना कुछ लिखते रहें। हो सकता है शुरू में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी न हो, लेकिन सालों तक लिखते रहने से उसमें गजब का निखार आ जाएगा और हो सकता है आगे चलकर आप एक महान लेखक बन जाएं। बिवेयर ऑफ सेल्फ डाउट। बहुत लोगों को सेल्फ डाउट होने लगता है। वे सोचते हैं कि कहीं वे अपने इस मार्ग में फेल ना हो जाएं। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं आने देने चाहिए, बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट रखकर अपना काम करते जाना चाहिए। फेलियर हैंसेस क्रिएटिविटी। साथ ही फेलियर से डरना भी नहीं चाहिए। फेलियर अंदर से मजबूत बनाता है और यह क्रिएटिविटी की खुराक है। आपके दुख तकलीफ ही कविता, पेंटिंग, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट आदि में ढल जाते हैं। इसलिए फेल हो भी जाएं तो खुश रहिए, क्योंकि उस फेलियर ने आपको इतना कुछ सिखा दिया होगा जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सीख पाते, क्योंकि लाइफ असली सीख देती है। ऐसे अनुभव ही आपकी क्रिएटिविटी को 10 गुना बढ़ाते हैं। फिर इनसे क्या घबराना। इंक्रीज योर इमेजिनेशन। हर क्रिएटिव पर्सन को अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ डायरी में लिखते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उससे पहले हम उसे इमेजिन करते हैं। बहुत सारे लोग डायरी नहीं लिखते हैं। उनके दिमाग में तरह तरह के विचार घूमते रहते हैं और उन विचारों को वे पकड़ नहीं पाते, वे कहीं खो जाते हैं। इसलिए आप अगर डायरी में लिखते रहें तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि अच्छे विचार कौन से हैं और उनसे आप क्या क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर थॉट्स दिमाग में ही रहेंगे तो वहां सब कुछ खिचड़ी बना रहता है और कुछ भी क्लियर नजर नहीं आता। इसलिए आप आइडियाज को डायरी में लिखने की आदत डालिए। बिकम रिस्क टेकर। लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही उन्हें बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी फिल्म की कहानी लिखी है और किसी प्रोड्यूसर को सुनाई। हो सकता है वह उसे क्रिटिसाइज करे और उसमें चेंजेस करने के लिए कहें, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बी ब्रॉड माइंडेड। बहुत सारे लेखक इसे दिल पर ले लेते हैं और वे अपनी कहानी की पैरवी करने लगते हैं और उसे अच्छा बोलने लगते हैं, लेकिन हो सकता है वह कॉमर्शियल तौर पर फायदेमंद न हो। इसलिए आपको कहानी में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ फिलोसॉफी से ही पेट नहीं भरता है। कई बार हमें जरूरी चेंजेस भी करने पड़ते हैं, इसलिए इन सब के लिए भी तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जिंदगी में बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो रखनी चाहिए, लेकिन अगर वे पूरी ना हो तो गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह यूनिवर्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है।
यहाँ पर इंसान जो सोचता है हमेशा वैसा नहीं होता, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स न मिलने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज काम न करें तो दूसरे प्रोजेक्ट पर जुट जाना चाहिए। बी यूनिक। हर क्रिएटिव पर्सन को अपनी यूनिक कला पर ही काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरों की देखा देखी ट्रेंडिंग में हो रही चीज पर काम करने लग जाएं। इससे आप अपनी इनर वॉइस को भूल जाते हैं और सिर्फ एक कॉपी कैट बनकर रह जाते हैं। इसलिए उन्हें ऐसी क्रिएटिविटी से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। वे दूसरे की ज़ेरॉक्स कॉपी बन चुके होते हैं और अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। जिस तरह नदी समंदर में मिलते ही अपना अस्तित्व खो देती है, इसलिए दूसरों को ना देखें बल्कि आपको जो पसंद है उस पर कार्य करें। आप अपनी कहानी खुद लिखें क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, इसलिए उसके जीवन की कहानी भी यूनिक होगी। नेटवर्क। बहुत बार क्रिएटिव लोगों को दूसरों से भी नेटवर्किंग करनी पड़ जाती है, इसलिए अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाएं और दूसरों की खामियों पर ध्यान ना देकर उनकी खूबियों पर ही ध्यान दें। जैसे अगर आप एक लेखक हैं और किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको डायरेक्टर के इनपुट्स लेने होंगे और उनके मुताबिक चेंजेस करनी होंगी। अगर आप अपनी जिद पर अड़ जाएंगी तो आपको वे दोबारा चांस नहीं देंगे। इसलिए फ्लैक्सिबल रहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी गलत बातों पर भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे। डील विद क्रिएटिव ब्लॉक। कई बार क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिव ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि सारे आइडियाज और सारी इंस्पिरेशन ही खत्म हो गई है। तो इसके लिए कहा गया है कि ऐसा होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस 1-2 महीने की ब्रेक ले सकते हैं और उस समय आप अपने दूसरे किसी टैलेंट पर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप लेखक हैं और आपको कुछ भी लिखने का आइडिया नहीं आ रहा है तो ब्रेक लेकर गार्डनिंग कर सकते हैं या जो भी आपकी हॉबी है वह कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका क्रिएटिव ब्लॉक हट गया है और आपके दिमाग में नए आइडियाज आने लगते हैं। मनुष्य का दिमाग ऐसे ही काम करता है। एक काम करते करते वह सैचुरेट हो जाता है और फिर आपको आइडिया देना बंद कर देता है। इसलिए आप उसे रेस्ट देते रहें। आप देखेंगे कि जब ब्रेन पूरी तरह से रेस्ट कर लेता है तो फिर से उसे आइडियाज आने लगते हैं। फाइंड इंस्पिरेशंस। क्रिएटिव लोगों के लिए इंस्पिरेशन बहुत मायने रखती है। प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। आप तरह तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़ पढ़िए, उनसे भी नए आइडियाज की इंस्पिरेशन मिल जाती है। इसके अलावा देश विदेश में भी यात्रा करते रहें, इससे भी आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है। रिजेक्शंस आर ओके। कभी भी रिजेक्शन से हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको एक नहीं 1000 रिजेक्शंस का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई आपको नो बोलता है तो आप सिर्फ मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोलिए और किसी अन्य व्यक्ति से मिलने जाइए। आप यह सोच सकते हैं कि क्या आपको दूसरों की हर चीज पसंद आती है? नहीं ना? तो उसी तरह से जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपकी हर चीज को पसंद करें। बाउंस बैक। अंत में लेखिका कहती है कि असफलता मिलने पर भी क्रिएटिव लोगों को रीसाइलेंस दिखानी चाहिए और अपनी परस्यूट्स में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इस तरह के हट धर्मी लोगों की वजह से ही धरती पर नए नए आविष्कारों और नई नई कलाओं ने स्वरूप पाया है। इसलिए आप भी तब तक लगे रहिए जब तक गोल हासिल न हो जाए। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की हिंदी समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो की हेल्प से आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।